अमरीकी जंगी जहाज़ आबनाए हरमज़ में फंस गए। आबनाए हरमज़ से जो गुजरा जला दिया जाएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान की जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है और कई अमरीकी जंगी जहाज़ हैं जो आबनाए हरमज़ के इर्द गिर्द जो है ना वो फंसे हुए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आबनाए हरमज़ जो है दुनिया की तेल के हवाले से लाइफ़लाइन समझी जाती है, क्योंकि ये गहरे समंदर में है। एक तरफ इसके ईरान है, एक तरफ इसके खलीज फ़ारस है, ओमान है, बहरीन है, और दरमियान में ये वो इलाका है जहाँ तकरीबन अगर आप समझे तो 10-10 किलोमीटर तक समुंदर ही है। उसी के दरमियान में गहरा समंदर है जहाँ से ये पूरे तेल बरदार जहाज़ जो हैं वो गुज़रते हैं। ना सिर्फ तेल बरदार जहाज़, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा भी जो है यहीं पर आबनाए हरमुज़ के किनारे पर खड़ा है। जो आगे बढ़ा तो उसको जला दिया जाएगा। इब्राहिम जबारी हैं, पासदारान इनकलाब के वो नायब हैं, चीफ़ के नायब हैं। उन्होंने एक सरकारी मीडिया, जो कि ईरानी सरकारी मीडिया है, उसको अपने इंटरव्यू में कहा कि अब आबनाए हरमुज़ में से जो गुज़रा जला दिया जाएगा। और ये इसलिए कहा, आपको याद होगा कल मैंने पुलाव के हवाले से एक खबर दी थी, हाँ जी, और बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि पुलाव जो है ये अमेरिकन ही मुल्क है, उसका दिफा जो है अमेरिका के सपुर्द है, और वहाँ पर अमेरिकन ही पेंटागन जो है वो ऑपरेट करती है। इसीलिए उसका आयल जो है, आयल यहाँ से गुजारने की कोशिश की गई ताकि ये शो किया जाए कि ईरान हमलावर हो रहा है तेल बरदार जहाज़ों पर, जिसकी सख्ती से तरदीद जो है आ गई है। ईरान की जानिब से कहा गया कि उसने किसी तेल बरदार जहाज़ को जो है नहीं रोका है। हाँ, अगर अमरीकी जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे तो उनको जलाकर राख कर दिया जाएगा। और इसी आप अगर ये समझे कि अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है, उस पर भी ईरानियों का सख्त रद्द-ए-अमल आया है कि हमने इस पर हमला नहीं किया, ये मोसाद का काम है। यानी मोसाद खुद ऐसे हमले कर रहा है देखें, और उसका इल्ज़ाम ईरान पर धरा जा अब रहा ये है। वो जंग है जो कि एक दलदल की शक्ल अख्तियार कर गई है, और अमेरिका और इजराइल इसमें धंसते चले जा रहे हैं। धंसते वो चाहते हैं कि कोई उनको निकालने वाला आए, यानी अब वो चाहते ये थे कि ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया जाए। ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और इसके बाद सऊदी अरब ईरान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दे। लेकिन फ़ौरी तौर पर ईरानी, मैं दाद देता हूँ, इस वक्त जो उनकी 3 रुकनी कमेटी है उसने फ़ौरी तौर पर ये कहा कि सऊदी अरब तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि हमने ये काम नहीं किया है, ये मोसाद की साजिश है, हम सऊदी अरब से जंग नहीं करना चाहते हैं। गो उन्होंने सऊदी अरब के में मौजूद अमरीकी एम्बेसी पर हमला किया है, सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी अड्डे पर हमला किया है, लेकिन उन्होंने ये सऊदी सऊदी, तंसीबात पर हमला नहीं किया, अमरीकी तंसीबात पर यही हमला उन्होंने किया कहा। है। उन्होंने कहा जी हमने आपकी किसी तनसीब पर कोई मज़ाइल जो है नहीं दागा है, ये दागने का सिर्फ एक मकसद है ताकि सऊदी अरब को जो है वो किया जाए। आप उसकी टाइमिंग चेक करें। मैं सिर्फ देखें, खौफ भी आता है किसी वक्त ना। उसकी टाइमिंग ये है कि APNS का ऑयल बरदार जहाज़ जो है हमारा, यानी पाकिस्तान का, वो वहाँ से तेल भरवा रहा था जिस वक्त ये हमला किया गया। सही, दो मुल्क कौन से, सऊदी अरब और पाकिस्तान, दोनों दिफाई मुआहदे के अंदर बंधे हुए, बिल्कुल। और ये तासर देने की कोशिश की गई कि ईरान इन पर हमलावर हुआ है। आमिर भाई, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, इतनी बड़ी साजिशी थ्योरी के तहत कि सऊदी अरब इन्वॉल्व होगा तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस तरह से जो है एक नया महाज जो है ईरान के लिए खोल लिया जाएगा। लेकिन ईरानी ने बड़ी प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाया, और उन्होंने फ़ौरी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान तक रब्ता किया, उसके नुमाइंदे तक रब्ता कायम किया, और कहा कि ये ईरान का काम नहीं है, ये जितना ऑयल रिफाइनरी पे ऊपर हमला हुआ है ये मोसाद का काम है। उन्होंने इस साजिश के तहत ताकि सऊदी अरब इस जंग में शामिल हो, और सऊदी अरब से हम ये कहते हैं कि आपके मुल्क में जो अमेरिकन एम्बेसी है या अमेरिकन जो तनसीबात हैं उन पर हमला किया जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट सऊदी लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं, ईरान ना इसका इरादा रखता है, बल्कि उसने ये कहा नुमाइंदे ने कि ईरान किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क पर हमला नहीं कर रहा है, वो जिन पर कर रहा है वो तनसीबात हैं। ये मैं हाँ, वो मिसाल, अमरीकी तंसीबात है, मैं अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, अमरीकी रेडार हैं, अमरीकी एम्बेसी CIA है। ऑफिस हैं बिल्कुल CIA दुबई में ऑफिस जो है, बिल्कुल हमला जी, किया दुबई है। में जो हमला किया CIA तो ऑफिस ने ये किया है। अभी सुबह सुबह उसने जो है अमेरिकन एम्बेसी में 2 ड्रोन्स गिराए हैं। तो ये सारे वो जगह हैं जो कि अमेरिका की कंट्रोल में हैं, और अमेरिकन ही उसको ऑन करते हैं, यानी वो सऊदी गवर्नमेंट से या दुबई गवर्नमेंट से या किसी और दूसरी गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जंग जहाँ वसी होनी थी, ये बड़ा वाज़िया तौर पे शहीद अली हमनाई कह के गए थे कि ये जंग मिडल ईस्ट तक फैलेगी, और मिडल ईस्ट तक फैलने से मुराद उनकी हरगिज़ ये नहीं था कि मिडल ईस्ट के ममालिक में हमला करेगा, बल्कि उन ममालिक में जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे
और अमरीकी तनसीबात हैं उनको तबाह किया जाएगा, या इसराइली मफादात जहाँ जहाँ पे हैं, यूए में भी हैं, वहाँ वहाँ जो है उन पर अटैक किया जाएगा। और यही वजह है कि अब जो है काफ़ी खौफज़दा हैं अमेरिकन, और नज़र आता है कि आबना हरमुज़ जो है वो अब ईरान के कंट्रोल में आ गई है। गो कल एक बहरी जहाज़ पर हमला किया था चाबहार की बंदरगाह पर, लेकिन वो हमला भी उस तरह से कामयाब नहीं कहा जा सकता कि कोई जंगी जहाज़ जो है, कोई बड़ा जंगी जहाज़ जो है नहीं, उसको अमेरिका तो बड़ी फड़े मार रहा है कि जनाब हमने कितने जहाज वो तबाह कह रहे कर हैं दिए। नहीं नहीं नहीं, जहाज़ कोई तबाह नहीं हुआ। एक जहाज़ जो है उसकी सैटेलाइट पिक्चर भी है, अगर आप कहते हैं तो मैं इनकी ढूंढ के आपको भेज भी देता हूँ। और एक जहाज़ है और वो छोटा जंगी जहाज़ है जिस पर एक मिसाइल लगा है। अमेरिका ने ये कहा था कि हम ईरानी बहरिया जो है उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला कि पुलाव का जर्दा बना दिया हाँ गया जी, पुलाव का जब जर्दा बना दिया जब गया वो और आग लगी एक उसको। वो अब्राहम लिंकन पर और हमला कर दिया ईरान ने। उसी पर उन्होंने कहा है कि अब जो आएगा हमारी बॉर्डर के अंदर उसको हम जो है जला कर राख कर देंगे। मेरा ख्याल है इब्राहिम जुबारी का ये बयान जो है बड़ी वाजिया तनबीह है और बड़ी वाजिया धमकी है कि आबना हरमुज़ से अब कोई उनकी इजाज़त के बगैर नहीं गुजर पाएगा। वो जो अमेरिका का ख्वाब था कि यहाँ से गुजरते हुए वो जो है वो सारे तेल पर बता लेगा, सारे मेरा ख्याल है जहाज़ों से। ईरान ने उस पर जो है सही मायनों में जिसका कहते हैं क्रॉस का निशान लगा दिया है कि आपकी एंट्री नहीं होगी। मुझे लगता है कि आमिर भाई बहुत जल्द वो अब्राहम लिंकन यहाँ से भागने वाला है। देखिए, इब्राहिम लिंकन का वो इंतज़ार इस मामले में कर रहे हैं कि इब्राहिम लिंकन किसी तरह से आबना हरमुज़ के उन पानियों में आए जो कि ईरान के ज़ेर असर है। देखिए नहीं, वो ये आएगा नहीं, वो तो डरे हुए हैं। डरे हुए हैं, डर की वजह से नहीं आ रहे ना। अगर ये ईरान जो है जो इस पर ज़मीनी हमला हुआ है मिसाइल्स के ज़रिए और जहाज़ों के ज़रिए, अगर इससे पसपा हो जाता तो शायद वो पानियों में आगे बढ़ता और आगे आकर आबना हरमुज़ के उस इलाके पर जो कि ईरान के ज़ेर तसल्लुत है उस पर कब्ज़ा कर लेता। ना वो ओमान की तरफ गया, ना वो बहरीन की तरफ गया, ना वो ईरान की तरफ आया। वो इंटरनेशनल पानियों में खड़ा है, और इंटरनेशनल पानियों में ईरान जो है इस बात से बहुत एहतियात बरत रहा है कि किसी ऐसे तनाज़े में ना फंस जाए जिससे उसको दुनिया भर में जो है किया जाए। इस वक्त ये सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि अमेरिकन जो हैं ख़ुद अमेरिका के अंदर 17 शहरों में ईरान के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं इस जंग को बंद करने के हवाले से। 37 शहर हैं बरतानिया के जहाँ पे मुज़ाहरे हो रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, यानी पूरा यूरोप और अमेरिका जो है वहाँ पे लोग सड़कों पे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोका जाए। ईरान जैसे जैसे आने वाले दिनों में मज़लूम होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी मदद को लोग सामने आते चले जाएंगे। और ये जो सुपर पावर्स इस वक्त हमें खामोश नज़र आती हैं। मैंने भी इस पर एक व्लॉग किया था कि चीन और रूस कहाँ हैं। चीन और रूस भी बहुत जल्द आपको सामने आते हुए नज़र आएंगे, आमिर और भाई, जब वो दोनों का नज़र आएंगे, दोनों के बयानात भी आ चुके हैं और बड़े सख्त बयानात आए हैं, जब उस बारे में मैंने आपसे बात भी जब वो की है। नज़र आएंगे तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि अमेरिका जो है उल्टे पाँव भागेगा। ये अभी जंग का आगाज़ है, 28 तारीख को शुरू हुई थी, आज 3 मार्च है, और आज के दिन जो है ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका में भी इस जंग को लेकर उसमें होने वाले अरबों खरबों डॉलर के नुकसानात को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है। और आने वाला बजट अमेरिका का भी कोई आसान बजट नहीं होगा, और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत भी जो है वो भी इसी जंग में दफन होने वाली है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने आबना हरमुज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।